ठीक है। यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल हुआ और अगेन चेक करेंगे, पाइथन CMD पे जाएंगे, नहीं पाइथन भी होता है, बहुत लंबा ही दे दिया, इसका होता है पाइथन वेरी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, इसको बंद कर दिया। मैं यहाँ आती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट में जाती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट जैसी खोला, मैं यहाँ नहीं, मैंने कहा क्लास 1। अब ये कह रहे हैं क्रिएट अ वेलकम स्क्रिप्ट, मैंने कहा हाँ कर दो, क्रिएट, ये VS कोड नहीं देता आपको ये सारी चीजें, आपको ये नहीं बताता पाइथन का वर्जन कौन सा यूज करना है अगर आपके पास मल्टीपल पाइथन इंस्टॉल्ड है तो, ठीक है, समझ आ रही है वाली चीज। प्रोजेक्ट का VLV वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक ऐसी चीज जो आपकी इन्वायरमेंट पहले से मौजूद है, आप अच्छा यहाँ पे ना इन्वायरमेंट्स के अंदर काम करते हैं, इन्वायरमेंट्स का मतलब एक डब्बा ले, उसमें अपनी जरूरत का सामान रख ले, जहां चाहिए वो डब्बा लेके चले जाएंगे ना, हो सकता है ना, और घर के शेल्फ पे रखे, शेल्फ तो उठा के नहीं लगा सकते हैं, क्या आसान है, डब्बा, तो डब्बा इज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए, उसके अंदर सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर दें अपने प्रोजेक्ट के, आप जिस पीसी पे बैठेंगे आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट बोलेगा ये सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे, आप दोबारा इंस्टॉल करेंगे, आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट वैसे ही रेडी है उस चीज के लिए, समझ में आएगी वाली बात, मतलब दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, दोबारा इंस्टॉल नहीं, वो सजेशन देता है, उस पीसी पे तो नहीं इंस्टॉल होगा ना, सही, मैंने इसको ओके किया, अब ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज ये वो, क्रिएटिंग वर्चुअल ENV वर्चुअल इन्वायरमेंट, वर्चुअली चला सकते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट, इसके अंदर लाइब्रेरीज है, पिप के पैकेजेस नजर आ रहे हैं, ये सब आपको VS कोड इतना आसानी से नहीं दे रहा, उसका इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। मेन डॉट पाई आपके पास मौजूद है, यहाँ पे इसको हटाते हैं, थोड़े से बेसिक पाइथन आज कोशिश करेंगे खत्म कर ले। सबसे पहले तो मैं यहाँ से प्रिंट करूंगी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और इतने मजे की लैंग्वेज अगर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो वो पाइथन से स्टार्ट कर दे, सबसे मजेदार है। कैसे चलाना भाई, करंट फाइल दिया भी, वैसे डिफरेंट फाइल होती है, यहाँ पे इसको रन किया, ये आपको हेलो वर्ल्ड दे दिया, ठीक है, कॉलन वॉलन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये देखो इवन में बताऊं क्या, मैंने एक वेरिएबल दिया नेम, मैंने दे दिया निम्रा, ठीक है, और इसको प्रिंट करवा दिया, एरर आएगा नहीं, कितना आसान है, ना डेटा टाइप, ना कॉलन, ना टर्मिनेटर, कुछ भी नहीं, इवन मैं इससे बोलती हूँ रोल नंबर 90 है, लेट्स सपोज निम्रा का, और मैं इसके साथ कॉनकैट रोल नंबर भी प्रिंट करा देती हूँ, आधी जिंदगी तो बंदी की ना टर्मिनेटर और उसमें ही चली जाती थी, अगर ये इसमें बोल रहे हैं तो ऐसे करा देते हैं, ठीक है, C# से ज्यादा आसान है। अच्छा कौन अब एक और चीज, प्रिंट क्लास, किसकी क्लास, नेम की, अच्छा क्लास ऑफ होता है, सॉरी क्लास ऑफ, अरे यार क्या हो गया, टाइप ऑफ होता है, टाइप किसकी, नेम की, मुझे पता ही नहीं नेम की डेटा टाइप क्या है, क्या बता रहे हैं, स्ट्रिंग में डालो, प्रिंट टाइप इंट में डालो, सही है, इंटेलिजेंट है ये टाइप भी बता रहा है, स्पेस तो समझता नहीं है, स्पेस सारा गेम इसका स्पेस है, स्पेस जैसे हम BR दे दो वो नहीं समझता है सारा, अभी तक समझ ही नहीं आई, सर इनपुट ले रहा है भाई, थोड़ा सा मैं भी हो गई इधर उधर, माइंड डाइवर्ट हो गया, यूजर इनपुट से पहले मैं लिस्ट करवा देते हैं, ठीक है, यूजर इनपुट तो यहाँ से लेकर मैं पहले लिस्ट करवाती हूँ, कलेक्शन में अगर मैं नाम दे दूं FRUIDS फ्रूट, ठीक है,
और इसमें फ्रूट में तो हम इसको किस तरह की लिस्ट बोलेंगे? मल्टी इसको फॉर के लूप से निकालेंगे सही है। या फॉर ईच के लूप से निकालेंगे? ये प्रिंट अगर करता है अरे भाई इसमें तो क्या आएगा फ्रूट प्रिंट करके? स्ट्रिंग भी है और वो भी है इसमें स्ट्रिंग भी है और इसमें और इंटीजर भी है, इंट भी है। इंट क्या देगा आप? 56 0 1 2 0 1 2 से हाँ हो गया तुम लोग हैं। एरे है ना। अच्छा और इसमें मैं तुम लोगों को क्या करवाऊं? सर समीर अभी तक है। वेरिएबल वाली चीज समझ में आ गई ना तुम लोगों को? उसमें डेटा टाइप मतलब वो नहीं है उसका इसका जैसे वेरिएबल वगैरह तभी तो इतना आसान, अभी तो मैंने बोला था मैं बेसिक ही पढ़ा के बारीक कर दूंगी। लेट काउंट कुछ भी नहीं है। ये तो जैनको हो गया आपका ये लेक्चर 1 सारा लेक्चर का पहले तुम लोगों को तो इतना ज्यादा है भी नहीं, यूजर इनपुट पे आते थे तो पहले मैं लिस्ट कराना चाह रही थी थोड़ा। अब ये वाली लिस्ट कराई मैंने, इस वाली छोटी सी एग्जाम्पल करा दी। इंडेक्स लगाएंगे, अपेंड लगाएंगे, इंसर्ट लगाएंगे, पॉप लगाएंगे, रिमूव लगाएंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर इसकी स्लाइसिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्लाइसिंग क्या होती है। फिर मैं अपनी एमएल वाली जो है वो पीपीटी ओपन करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट होती है, इंटीजर आइटम फॉर आइटम इनपुट, एंटर द नंबर ऑफ लिस्ट और डॉट स्पेस। ये होता है यूजर इनपुट देने का एक तरीका, सही है। इसमें तो मेरा जब पुराना बैच होता था तो हम ना नॉर्मल पूरी पाइथन पढ़ाते थे। ये जो तुम्हें लेक्चर 1 लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नजर आ रहा है ना, ये पूरा इनका आइटरेटर के साथ सब कुछ होता था। हम लोगों ने पूरी की पूरी वो बनाई हुई थी, पता नहीं इसका लेक्चर इधर चला गया। लेकिन हम यहाँ पे कुछ चीजें करेंगे, जैसे रैंडम नंबर जो बहुत जरूरी होता है, मैंने अपनी पीपीटी में सब डाला हुआ है। अभी पीपीटी भी खोल के दिखाऊंगी। मैथ डॉट रैंडम का एक फंक्शन होता है जो कि रैंडम हम क्यों फिल करवाते हैं, डेटा सेट फिल करवाने के लिए। कोई डेटा सेट अगर नल रह जाता है तो हम उसको फिल करवाने के लिए हम क्या करवा रहे होते हैं, रैंडम करवा रहे होते हैं। हाँ, अब ये एक छोटी सी चीज जो मुझे लग रही है इम्पोर्टेंट है और करवानी चाहिए, तो हम इसको सही है मैथ डॉट रैंडम इम्पोर्ट मैथ, प्रिंट किया मैथ डॉट कॉस्ट साइन पाई, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम इंटीजर, रैंडम रेंज क्या करेगा 4 से 6 पे स्टॉप कर दो और 4 को स्टेप को क्या करो आपने स्किप करो। एक लिस्ट बनाई, इस लिस्ट को रैंडम डॉट शफल कर दिया, तो ये लिस्ट पता क्या हो गया, हर टाइम शफल हो जाएगी। शफल हर टाइम क्या हो जाएगी ये लिस्ट, शफल क्या करेगा, शफल सही है। और उसकी साइन ऑन क्लास लगना तो वैसे फंक्शन बता दी sin cos पाई, ये देखें अभी हर टाइम शफल होकर आएगी, चेंज सही है, चेंज हो रही है। लिस्ट यही है मेरी, लिस्ट यही है, लेकिन क्या हो रही है अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है। जैसे ओपीटीपी कोड आता है, ओटीपीटी कोड, ओटीपीटी उसके लिए यूज कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा अब थोड़ा सा ये रैंडम चॉइस के पासवर्ड वाले एक गेम खेल लेते हैं। ये कौन सा पासवर्ड है, तो कमेंट करके बताती नहीं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर ले। वो वाला तो मिटा दिया आपने, वो तो बिल्कुल बेसिक था, हो गया उसमें लिस्ट बताया था। वैसे ये बताया था पाइथन इतनी आसान है कि आप लोगों को कोई टर्मिनेटर कोई लिस्ट की वो करने की जरूरत नहीं होती। चलो पाइथन ही पढ़ेंगे। पासवर्ड मॉडल ट्रेन भी इसी तरह करते हैं, मॉडल ट्रेन इसी तरह करते हैं, लेकिन पाइथन हमारे पास के लॉजिक बिल्डिंग के लिए एक आखिरी पड़ाव है हमारा। तो मैं ये करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि मैं पेपर पे लॉजिक बिल्डिंग करवाया करूंगी। मैं एक बैच में गई थी, मैं उस बैच में फिफ्थ सेमेस्टर पढ़ाने गई थी, तो कहते हैं सब फिफ्थ सेमेस्टर में आ गया कुछ भी नहीं आता। उन लोगों ने एसईओ भी सही नहीं पढ़ी थी। अच्छा जो एसईओ पढ़ाते हो ना पूरे टूल्स, तो तुम लोग को पढ़ाई एसईओ? नहीं, मैंने पूरे बैच में किसी को भी एसईओ नहीं पढ़ाई है, नहीं मैंने पढ़ाई ही नहीं है तुम लोग को एसईओ। मुझे मौका मिला तो मुझे याद दिलाना, मैं एक्स्ट्रा क्लास में एक दिन सिर्फ एसईओ पढ़ाऊंगी फ्री टूल्स से। अब तो टूल बहुत सारे पेड हो गए, उस वक्त तो गूगल एनालिटिक्स भी था और मेरे स्टूडेंट की वेबसाइट हुई थी, उनको पहले मैंने रन टाइम पे
पेड एसईओ करके दिखाया और फ्री में, और उसके बाद उनको वर्डप्रेस पढ़ाया। वर्डप्रेस पे फ्री जो जहाँ से आप पूरी थीम उठा सकते थे, आपको याद है वर्डप्रेस पे कहाँ से? अभी जब मैं आपको सोशल मीडिया वेब एनालिटिक्स पढ़ाऊंगी तो उसमें वर्डप्रेस पढ़ा दूंगी। वर्डप्रेस थोड़ा सा हो जाएगा आपका, ठीक है। वो कवर करवा के उसी में एनालिटिक्स भी करवा दूंगी। तो बेसिकली वो सारी चीजें कराई और फिर मैंने बच्चों से ना पेपर पे साइन करवाया, मतलब पेपर पे लॉजिक्स बनवाई, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक बोलूं रैंडम पासवर्ड जनरेटर बनाए, आप अपने दिमाग से कैसे बनाएंगे? तो मैं चाह रही हूँ कि ये एक्टिविटी मैं आपकी क्लास से भी कराऊँ 2-3 बार, ताकि आपको लॉजिक बिल्डिंग है पेपर पे। अब बच्चे क्या करते हैं, चैट जीपीटी से निकाल लेते हैं, ये तो सॉल्यूशन नहीं होता है। स्टडी क्या होता है? मैं उनको जो है वो पेपर लेके जाती थी, टेस्ट पेपर्स, और मैं बोलती थी इसको सॉल्व करो। लॉजिक तो खुद से बननी चाहिए ना, चैट जीपीटी के सहारा तो नहीं लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि इम्पोर्ट रैंडम किया, मैंने यूजर से बोला था। यहाँ पे सॉरी जो मैं भूल गई थी वो ये था कि इनपुट से ही सिर्फ इनपुट आ जाता है। इम्पोर्ट क्या करना है रैंडम में, ठीक है। रैंडम नंबर सिस्टम कोई भी रैंडम नंबर आपको जनरेट करेगा और मैं मैथ के फंक्शन अप्लाई कर देता। अभी तो इसके और इम्पोर्ट आएंगे, CV2 CV पता नहीं क्या क्या था। ओपन सीवी तो पाइथन में बहुत यूज है। पाइथन में ओपन सीवी, टेंसरफ्लो, पता नहीं क्या क्या चीज है, बहुत सारे इम्पोर्ट्स हैं। मॉडल ट्रेन करके देता है तो उनका होगा। ये जो तुम्हें लेक्चर 3 नजर आ रहा है ना, इसके बाद ही मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई है इनको। उसके अंदर जो है वो पता नहीं क्या क्या चीजें आएगी यार। ये तो ऊप है, इनहेरिटेंस नहीं, इसमें भी है बस सब है। लेकिन आप लोग के काम करिए, इससे मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी नहीं है। ये ब्लॉकचेन पढ़ाए थे तो चेन लिंकेज चाहे ब्लॉकचेन पढ़ाते पढ़नी है, एक्स्ट्रा महंगा पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा में ही तो है। मैंने बेसिक पढ़ाया तभी तो आज मैं बुलाया है। मैं क्लास में बैठ के वो थोड़ी कराऊंगी। ये GUI है, और इससे पहले मैंने तुम लोगों को कराया था लेक्चर 3 के बाद इनको ना मैंने एक ओपन सीवी, टेंसरफ्लो, OCR ये सब भी करवाया था इनको। OCR टेक्स्ट रिकग्निशन के लिए होता है, ठीक है। ये मौका मिलेगा, आप याद दिलाते रहेगा ना तो मैं करवाती जाऊंगी आपको। ओके। अगर तो याद नहीं आ रहा, रैंडम पासवर्ड ये रहा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता था कि सबसे पहले हम ये क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट रैंडम, एंटर यूजर इनपुट पासवर्ड दे रहा है। मैंने कहा फर्स्ट एक वेरिएबल लो रैंडम डॉट रैंडम से, एक फर्स्ट के अंदर रैंडम डॉट रैंडम का फंक्शन लो, सेकंड को बोलो रैंडम डॉट चॉइस, कोई सा भी एक रैंडम से उठा लो बीच से, ठीक है। फर्स्ट प्रिंट करा के दिखाओ, थर्ड रैंडम डॉट चॉइस ये होनी चाहिए, इसमें से कोई भी एक रैंडम ले लो। देखिए जब तक आप पीसी को बता, आप बच्चों को टॉपी रखे और बोले इनमें से कोई एक उठा लो, बच्चे अपनी मर्जी से उठाएंगे, ठीक है। या आप सोच के जाए ये वाली टॉपी रैंडम जी इसको दे देनी है चॉपर से निकाल के, सही है। तो जब पीसी को बोलते पीसी अपनी मर्जी से रैंडम निकाल के दे देता है। अच्छा। और जब आप एक लिस्ट देते हो तो उसी लिस्ट में से रैंडम निकाल के देता है, समझ में आई वाली चीज। तो रैंडम डॉट चॉइस KIP ये अपनी मर्जी से निकाल के दे रहा है। मैंने कहा फाइनल थर्ड को स्ट्रिंग फर्स्ट के साथ कॉन्कैटिनेट करा और उसके बाद पासवर्ड प्लस सेकंड कर दो, समझ में आई वाली चीज। सही है, ठीक है। तो अभी आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। देखिए रन में राइट क्लिक करके भी होता है, ये देखिए अभी मुझसे पूछ रहे हैं एंटर योर पासवर्ड, मैंने डाला अटैक, तुम्हारा पासवर्ड पता है क्या आ रहा है, ये जनरेट करके दिया है। सही हैश पासवर्ड, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट तो पूरा लिखा हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उसको स्लाइसिंग कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल छोटी सी लॉजिक बताई, जिसमें रैंडम नंबर भी आ जाए, यूजर इनपुट लेना भी आ जाए, और इसके साथ इसमें एक पासवर्ड रैंडम जनरेट भी दे दे आपको। वरना तो यहाँ से लेंथ भी मांगेगा, कैरेक्टर भी मांगेगा, शफलिंग भी करेगा, स्लाइसिंग भी करेगा, देन उसके बाद देगा। समझ में आती है ये वाली बात? मतलब ये तो थोड़ा सा ये करो तो मैं फीडबैक देकर आ जाऊँ। तो ये थोड़ी सी और बेसिक पढ़ेगा, उसके बाद मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊंगी, अपनी एमएल वाली चीजें शुरू करा दूंगी।